वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी मटन लेग रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और बहुत इजी वे में बनाऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मज़ेदार चटपटी लेग रोस्ट की रेसिपी को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए है एक अदद रान और उस पर लगा लिए कुछ इस तरीके से कट। तो कट यहाँ पे इसलिए लगाए हैं ताकि हम जब इसकी मैरिनेशन करें तो मसाला अंदर तक अच्छे से चला जाए और जब हम कुक करें तो अंदर तक अच्छे से कुक भी हो जाए। और एक कट हमने यहाँ पे इसलिए लगाया था ताकि हमारी रान जो है ना मुड़ने में आसानी रहे और पतीले में भी आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे एक अदद रान ली है और मटन की या लैम्ब की जो भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दही। तो 1 कप दही था, इसमें से मैं हाफ़ ऐड करूँगी। आधा कप इधर हमने ऐड करा है दही। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे। और यहाँ पे मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट भी मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चमचे। और यहाँ पे मेरे पास है भुना हुआ बारीक कुटा हुआ धनिया, जिसे मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। और जब इसमें से बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लग गई थी तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो ये मोटा मोटा ग्राइंड हुआ हुआ है। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चमचे। और इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बारीक पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। इसे भी मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था। और भुना कुटा ज़ीरा भी यहाँ पे जाएगा 2 खाने के चमचे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 खाने का चमचा। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 खाने का चमचा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चमचा। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चमचा। नमक हस्बे जायका, यहाँ पे मैं 2 खाने के चमचे नमक ऐड कर रही हूँ। टाटरी ऐड करेंगे 2 से 3 चुटकी। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और मैं ऐड करूँगी यहाँ पे लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करा है 2 खाने के चमचे। आप इसकी जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सब अच्छे से मिल जाएँ। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब जो है हम इसको अप्लाई करेंगे लेग पर। तो यहाँ पे लेग पर जो है हमने बहुत अच्छे से मसाले जो है ना मैरिनेट करना है। और जो हमने कट्स लगाए हुए हैं उसमें भी बहुत अच्छे से हमने मसाला जो है लगाना है। और साइड चेंज करके भी हम इसकी दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छे से मसाले लगाएंगे, कट्स में भी बहुत अच्छे से मसाले लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसे मैरिनेट करके रखना है 24 घंटे के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 दिन पहले तकरीबन इसे मैरिनेट करके रखना है, जिससे बहुत अच्छे से टेंडर भी हो जाएगा और फ्लेवरफुल भी हो जाएगा। तो आ गया है यहाँ पे नेक्स्ट डे और अब बारी आती है लेग को कुक करने की। तो यहाँ पे लिया है 1 अदद बड़े साइज़ का पतीला, जिसमें रान जो है आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना है और जो हमारा एक्सेस मसाला होगा ना वो सारा हमने इसमें ऐड कर देना है। और हमने लो फ्लेम रखनी है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। तो यहाँ पे हमने एक साइड पर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए कुक करना है। तो यहाँ पे जो हमारी रान में से गोश्त में से जो पानी निकला है वो उसी पानी में कुक हो रही है। अगर आपको नीड हो तो यहाँ पे आप 1 से 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे हर थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे, इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और अगर हमें नीड होगी तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी अब साइड चेंज कर दूँगी और इसे अगेन कुक करूँगी 30 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे हम साथ साथ इसे चेक भी करते रहेंगे और मैं यहाँ पे इसे कर देती हूँ कवर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी रान जो है तकरीबन कुक हो गई है। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो बंद कर दिया था और मैंने इसकी साइड जो है बार बार चेंज करी थी। और मसाला भी यहाँ पे पूरा जो है वो ड्राई हो गया है। तो जब आपको लगे कि आपकी रान जो है वो गल गई है तो आप इसकी हाई फ्लेम पे पानी भी ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रान जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी गल गई है, बहुत सॉफ्ट हो रही है, जूसी टेंडर और टेस्टी तो बहुत ही लग रही है। तो चलिए इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 अदद बड़े साइज़ का पतीला और नीचे रखा है हमने एक डाइल और उस पर हमने रखा है 1 अदद तसला। तो हमने एक तरीके से अपनी रान के साइज़ का ओवन जो है ना वो रेडी कर लिया है। और अब हमने इसको करना है बेक। तो बेक करने से हमारी रान पे जो है बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। अगर आप बेक करना नहीं चाहते तो आप इसे एज़ इट इज़ भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसे स्टीम करना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही प्रोसेस करें, नीचे आप पानी डाल दें तो उसी स्टीम में हमारी जो रान है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और ज़्यादा जूसी और टेंडर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम इसका एक्सेस मसाला जो था कुक हुआ
वो हम इस पर पूरा ब्रश कर देंगे, क्योंकि असल टेस्ट जो होता है ना वो हमारे सारे मसालों में होता है। तो हमने उसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। सारा मसाला जो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे सारा मसाला जो है वो हमने अच्छे से लगा दिया है और अब हम इसे बेक करेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। टेंटेंग, तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी लेग रोस्ट जो है ना वो रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है। यहाँ पे मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ मेल्टेड बटर। इससे बहुत अच्छा सा शाइन भी आएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चटपटा सा मटन लेग रोस्ट जो है ना वो रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से चटपटा मटन लेग रोस्ट जो है वो रेडी हो गया है। आप भी इसी तरीके से अपने घर में बहुत आसानी से मटन लेग रोस्ट बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा चटपटा मटन लेग रोस्ट जो है वो डिश आउट हो चुका है और मैंने इसे सर्व करा है अफ़गानी पुलाव के साथ। अगर आपने मेरे अफ़गानी पुलाव की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगी। आप मेरे चैनल पे जाके बआसानी अफ़गानी पुलाव की रेसिपी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मटन लेग रोस्ट की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।